अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से शुरू करते हैं और अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों, माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी तो प्यारी सी सुबह जो है ना वो हो चुकी थी। और यहाँ पर बन रहा था सबके लिए यमी यमी सा नाश्ता, शहज़ादे साहब का, मेरा, मम्मा का, भाई का, सबका जो है ना यहाँ पर शहज़ादियों मैंने जो है ना वो नाश्ते तैयार किए। और साथ साथ शहज़ादियों, आज जो है ना मैं आपसे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, बहुत सी औरतें जो है ना अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। बहुत सी औरतें जो कहती हैं हमें जो है ना वो सुस्ती बहुत होती है, डिप्रेशन बहुत होती है, मतलब कि ना सुस्त बहुत जो है ना औरतें हो जाती, परेशानी बहुत ले लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन बहुत ले लेती है। तो इससे ज़ातियों, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना और अपने दिन को बनाना है और प्यारा सा दिन बनाना और इन्जॉय करना है। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, अगर कोई भी बात हो जाए ना तो कोई भी कुछ कह दे तो सारा दिन इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता था। शहज़ादियों, अगर मुझे कोई ज़रा सी बात कर देता था ना तो मैं इतना परेशान हो जाती थी और उस बात को ना अपने सर पे, अभी भी थोड़े थोड़े से हैं ये चीज़ें मेरे अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जैसे पहले था ना, अब बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी ना तो मैं ना डिप्रेशन में चली जाती थी, मतलब उस बात को अपने सर पे सवार कर लेती थी। इवन दो उसके रात को नींद ही नहीं आती थी और सारी रात वही चीज़ें शहज़ादियों दिल में जो है ना वो घूमती रहती थी। फिर मैंने क्या सोचा कि हम जो है ना छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और टेंशन लेने से ये होता है शहज़ादियों, हमारी ही तबीयत ख़राब होती है। हमें तरह तरह के मसले मसाइल होते हैं, किसी का शहज़ादियों कुछ भी नहीं जाना होता, बस हम खुद बीमार हो जाते हैं परेशानी ले लेके। किसी ने आके ये नहीं देखना जिसने आपको टेंशन दी है, इतना डिप्रेशन के अंदर डाला है, किसी उसने आकर नहीं देखना कि आपने उसकी बात की कितनी टेंशन ली है। आपने जो है ना तरह तरह की बीमारियों में जो है ना मुलविस हो जाना है। तो क्या फ़ायदा मुलविस होने का बीमारियों में। तो जिसने आपको टेंशन दी है वो तो सुकून के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है ना एंजॉय कर रहा होगा और गुजार रहा होगा। सो प्लीज़ शहज़ादियों, अगर आप अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके के साथ गुजारना चाहती हैं, अपने बच्चों को जो है ना अपने बच्चों का दिन बनाना चाहती हैं, अपने दिन बनाना चाहती हैं, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, तो शहज़ादियों अगर कोई बात करता है तो उसको करने दे, डजंट मैटर। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालें। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना ये भी बात बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन शहज़ादियों, अगर ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहती हैं ना, पुरसुकून बनाना चाहती हैं, अपने घर को एक कंफर्ट ज़ोन बनाना चाहती हैं, तो शहज़ादियों ये अमल आपको करना पड़ेगा। कोशिश करें कि अगर आपके देखें, मेरी ज़िंदगी का यहाँ ये असूल बन चुका है, अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, किसी कोई कुछ कह देता है या कोई भी बात हो जाती है, देखिए एक इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी में खुशी गमी जो एक जो है ना मतलब ज़िंदगी का हिस्सा है। गमी भी ज़िंदगी में आती है, खुशी भी आती है, तो खुशी तो इंसान बड़े अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करके गुजार लेता है, लेकिन असल मज़ा होता है गमी को गुजारना। तो इससे ज़्यादा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरा ये आज़माई हुई बात है कि कोई भी मसला मसाइल है ना तो मैं उस बात को अपने सर पे सवार नहीं करती। अब पहले करती थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे दिल में बात आने लगती है ना कि ऐसे हुआ, मैं फ़ौरी दरूद तंजीना पढ़ने लग जाती हूँ। ट्रस्ट मी शहज़ादियों, दरूद तंजीना तो एक स्पेशली जो है ना मुश्किल से निजात के लिए है, परेशानी से आपको आज़ादी के लिए है। तो शहज़ादियों, आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप उन सारी चीज़ों को अपने माइंड से जो है ना वो डिलीट कर दें और बस ये है कि दरूद तंजीना पढ़ने शुरू कर दें। मेरे जब भी मुझे वो चीज़ याद आती है ना कि ऐसे ऐसे बात हुई या ऐसे मसला हुआ या ये परेशानी है, तो मैं फ़ौरी दरूद तंजीना पढ़ने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ जो है ना किसी चीज़ को अपने सर पे सवार करना, डिप्रेशन में जाना, उससे अच्छा है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात को याद कर लें। बेशक जब हम अल्लाह पाक की ज़ात को याद करते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारी बहुत सी परेशानियों को जो है ना वो दूर फरमा देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना कोई मुश्किल आई थी। तो शहज़ादियों, आपने जो है ना
टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। और बहुत सी औरतें क्या होता है परेशानी लेके ना सुस्ती मतलब सुस्त हो जाती हैं, उनका कोई काम करने को मन नहीं करता। मेरे साथ ऐसे होता है कि लाइफ में जब कोई परेशानी आ जाती है तो मेरा काम करने को मन नहीं करता, दिल ऐसे बैठे जा रहा होता है, मतलब दिल नहीं करता कोई काम करने को। जब मैं दुरूद तंजीना पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ शहज़ादियों, ट्रस्ट मी कि इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि आपको कितना सुकून मिलता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो तो आपने क्या करना है, हाँ ये नहीं कि आपने अल्लाह पाक की ज़ात को नमाज जो आपने पढ़नी जिस परेशानी में ही पढ़नी। असल जो है ना इंसान वो होता है हर हाल में अल्लाह पाक को याद करे और कसरत से अल्लाह पाक को याद करे, नमाज़ पढ़े। जब इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, मैं कहती हूँ जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है ना वो कभी भी डिप्रेशन में जो है ना वो मुब्तला नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपका कनेक्शन अल्लाह पाक की ज़ात से है तो आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आई है ना तो शहज़ादियों उस परेशानी ने चले जाना है, क्योंकि आप अल्लाह पाक के साथ जो है ना वो राब्ते में हैं। तो अल्लाह पाक तो हर मसले का जो है ना हल निकालने वालों में से है। तो अल्लाह पाक ऐसा मतलब अल्लाह पाक एक ऐसा है कि जिसके साथ हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, वो हमारी बात भी लीक आउट नहीं करेंगे। हर चीज़ हम उनको बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये समटाइम ऐसे शहज़ादियों होता है ना, हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, हमारी वो चीज़ पूरी हमारी वो डिज़ायर पूरी नहीं होती ना, तो हम अल्लाह के आगे ना मतलब गिले शिकवे भी करना स्टार्ट कर देते कि मैंने ये चीज़ अल्लाह पाक कहा था और मुझे नहीं मिली। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम पास होता है, गुजरता है ना थोड़ा वक्त, हमें उस चीज़ की नेगेटिविटी सारी ख़राबियाँ चीज़ें जो है ना उस चीज़ से रिलेटेड जो ख़राबियाँ आती हैं हमारे सामने, हम कहते हैं अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने तो हमें बचा लिया। लेकिन उस वक्त तो हमने गिला शिकवा अल्लाह पाक की ज़ात से कर लिया ना जब अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी की, और उसी ख्वाहिश के अंदर जो ख़राबियाँ आई तो फिर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो शहज़ादियों क्यों ना हम उस वक्त ही अल्लाह का शुक्र अदा कर लें कि शायद कि हमारे हक़ में ये बेहतर नहीं था, शायद कि हमारे लिए ये चीज़ नहीं थी, शायद नहीं, यकीनन अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। शादियों आज से आपने अपने जो है ना ये बात बांध लेनी है अपने दुपट्टे के साथ कि कभी भी आपने परेशान नहीं होना, सुस्त नहीं होना, बल्कि अपने दिन को बनाना है। किसी परेशानी में आके अपना पूरा डे वेस्ट करें, और याद रखिएगा शहज़ादियों जो दिन गुजर जाता है वो दोबारा कभी भी पलट के वापस नहीं आता। तो हर दिन को भरपूर तरीके के साथ इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके के साथ इंजॉय करें। तो इससे साथियों मैंने ना आज जो है ना वो पहले सबसे सुबह का नाश्ता बनाया, उसके बाद जो है ना आपके साथ सारी चीज़ें जो है ना वो आप देख ही रहे होंगे क्या क्या मैंने किया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चों के लिए जो है ना मैंने आज मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश किए, इतने ज़्यादा कपड़े थे और मैं कपड़े धो धो के जो है ना वो थक चुकी थी। तो बच्चों का मैंने बनाना था खाना, फिर मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए जो है ना यहाँ पर आलू वाले चावल बनाए। मैंने कहा हर मुश्किल का हल यही है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी से चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी था तो इसी के अंदर मैं दम लगा देती हूँ, नमक थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर शहज़ादी इसको लगा देना मैंने दम, और इस दम लगा दिया और फिर बाद में मैंने बच्चों को चावल खिलाए। चावल बच्चों ने माशाल्लाह से खा लिए थे। और फिर बाद में ये होता है कि रात की मुझे टेंशन पड़ जाती है, रात में बच्चे क्या खाएंगे। तो रात में शहज़ादियों मैंने इनको बना दिए यमी यमी से फ़्राइज़, जो कि ये बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं जब फ़्राइज़ खाते हैं ना, इनको फ़्राइज़ बड़ी पसंद है। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों के लिए वही चीज़ बनाऊँ जो मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैं वही चीज़ बना के इनको देती हूँ जो ये शौक़ से खा लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर ये ना मैंने इसके ऊपर ना इनको फिर वो थोड़ा सा वो चाट मसाला डाल देती हूँ, और साथ में जो है अच्छे से इसको मिक्स करके साथ केचप दे देती हूँ। तो बड़े ही शौक़ से खा लेते हैं। और ये है कि आलू आपको पता है वैसे भी सेहत के लिए, बच्चों के लिए, वेट गेन के लिए भी अच्छे होते हैं, और ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर माशाल्लाह से इनके लिए फ़्राइज़ बनाए। और आज तो शहज़ादियों में इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, आपको पता है कपड़े जब भी मशीन लगाई होती है ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। वैसे भी मेरा थोड़ा जॉइंट्स का इशू हुआ है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शहज़ादियों आज का मेरा ये प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर कर के हरगिज़ वॉच नहीं करना। और शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती हूँ, वो भी मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करें, वीडियो को भी फुल देखा करें। अपने जो है ना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।